जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट, बॉयज एंड गर्ल्स एंड पेरेंट्स। आप मेरे पीछे देख रहे हैं बिग न्यूज़, बड़ी खबर। और ये किससे रिलेटेड है? ये आपका जो एग्ज़ाम 14 सितंबर 2025 को एनडीए का हुआ था उससे रिलेटेड है। और ये रिलेटेड है कट ऑफ मार्क्स को लेकर। आपने इस बार देखा होगा कि बहुत सारी गर्ल्स का नंबर नहीं आया, बहुत अच्छी अच्छी गर्ल्स का नंबर भी नहीं आया, वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। और मेरे पास कुछ मेरी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पूरी उम्मीद थी वो क्वालिफाई करेंगी, वो कर नहीं पाई। बहुत सारी गर्ल्स ने क्वालिफाई किया लेकिन कुछ गर्ल्स क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो मैं थोड़ा सा डाउट में आया कि ऐसा क्या रीज़न रहा होगा। क्या कुछ कट ऑफ का खेल अलग रहा इस बार, या कुछ और सिस्टम अपनाया यूपीएससी ने? क्योंकि जब यूपीएससी का इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आया तो कुछ ऐसा नहीं था। तो फिर मैंने गहन इसका रिसर्च किया और जो मेरे रिलायबल सोर्सेस हैं उनसे मैंने मालूम किया। तो आज मैं आपके सामने विद प्रूफ आपको बताऊंगा कि क्या रहा, क्यों इस बार गर्ल्स क्वालिफाई कम कर पाई कंपेयर टू लास्ट एनडीए एग्ज़ाम। उसका रीज़न अभी मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूँ। आपको भी शायद अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ होगा। जो स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो ध्यान से सुन लें। इस बार यूपीएससी ने, आपको मालूम है यूपीएससी का पैटर्न है, बहुत सारे लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं और कुछ हजार क्वालिफाई करते हैं, फिर वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, राइट। इस बार यूपीएससी ने इस एग्जाम में जो स्क्रीनिंग है एक तरह से वो रिटन टेस्ट पे ही लगा दी है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एज पर वैकेंसी, राइट। अभी आपको मैं दिखाता हूं कि इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें ये आपको पीडीएफ आप यूपीएससी की वेबसाइट में अभी भी अवेलेबल है, आपने मैक्सिमम सभी ने देख ली होगी। इस बार जो रिजल्ट आया बड़ा अजीब सा एक चीज देखने को मिली कि इस बार जब आपने रिजल्ट खोला तो ये पहला इंस्ट्रक्शन का पेज है, और जब रिजल्ट शुरू होता है तो इसमें फर्स्ट टाइम मेल कैंडिडेट एक अंकित है इसमें, यानी कि मेल कैंडिडेट से ये स्टार्ट हुआ है। ये पहले कभी नहीं हुआ, यानी कि मेल कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए अलग लिस्ट, और फीमेल कैंडिडेट जो मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये जो लास्ट का सेकंड लास्ट और लास्ट पेज है उसमें आप देखेंगे फीमेल कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं उनकी अलग लिस्ट, यानी कि मेल और फीमेल की कट ऑफ अलग अलग हो गई है इस पर्टिकुलर एग्जाम में। इसीलिए गर्ल्स यानी कि लगभग 500 ही क्वालिफाई कर पाई हैं, और जो बॉयज हैं वो 7600 प्लस क्वालिफाई किए हैं। ये कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस बार कट ऑफ बॉयज के लिए कम रही है और गर्ल्स के लिए ज़्यादा गई है। आप आई थिंक मेरा लॉजिक समझ गए होंगे। मैं आपको पिछला दिखाता हूं, जो पिछला एग्ज़ाम था, यानी कि फर्स्ट 2025, यानी कि जो अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ था। आप उसकी पीडीएफ अभी भी डाउनलोड करके यूपीएससी की वेबसाइट से देख सकते हैं। इसमें कोई मेल और फीमेल की कैटेगरी नहीं है। दैट मीन्स ये जो भी कट ऑफ रही थी उस टाइम पे वो सभी के लिए एक जैसी रही थी, इसलिए मेल और फीमेल की कैटेगरी इसमें अलग अलग नहीं है। इसलिए इसमें हेडिंग में भी नहीं लिखा है, जबकि इस बार की हेडिंग में स्टार्ट में मेल लिखा है और फिर लास्ट के 2 पन्नों में फीमेल लिखा है। दैट मीन्स एनडीए 1 2025 में कट ऑफ सबके लिए एक थी, लेकिन एनडीए 2 2025 रिटन टेस्ट जो कि 14 सितंबर को हुआ था उसमें बॉयज़ के लिए कट ऑफ अलग है, गर्ल्स के लिए कट ऑफ अलग है, यानी कि गर्ल्स का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा गया है। वही तो हम सोच रहे थे, बहुत हमारा दिमाग भी ख़राब हो गया था कि ऐसे कैसे हो गया। बहुत अच्छी अच्छी ब्रिलियंट लड़की क्वालिफाई नहीं कर पाई, जबकि वो बहुत सारे बॉयज़ से अच्छी थी, पढ़ने में भी उनके जो मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे थे उनके। बट क्या रीज़न रहा होगा, तो अब ये समझ आया है, पूरा दिमाग लगाया है, और आप भी प्रूफ के साथ मैंने आपको दिखाया। आप दोनों साल के दोनों एग्ज़ाम के पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिए। स्ट्रिक्ट उसमें क्लियरली मेंशन है जो इस बार का रिजल्ट है मेल और फीमेल का अलग अलग, और पिछले वाले में बिल्कुल एक कंबाइंड लिस्ट थी, राइट। इसका मतलब कट ऑफ जो है इस बार मेल फीमेल की ज़्यादा गई हैं। सपोज अगर कोई सोच रहा था मैथ में 80-85 में नाम आ जाएगा या 310-315 में क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये कट ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि गर्ल्स की वैकेंसी एनडीए में कम है, बॉयज़ की ज़्यादा हैं, तो इन्होंने स्क्रीनिंग यहीं कर दी सो दैट इंटरव्यू के लिए कम को कॉल किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो 400 प्लस ही कैडेट्स को है एनडीए में, राइट। तो उन्होंने वहाँ ना करके छटनी पहले ही कर दी है। तो इस वजह से बहुत सारी डिजर्विंग गर्ल्स क्वालिफाई नहीं कर पाई एनडीए का रिटर्न टेस्ट बिकॉज ऑफ हाई कट ऑफ।
ये पूरा एनालाइज प्रूफ के साथ मैंने आपको बता दिया है। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी ने पहले इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। अगर ये गर्ल्स को पहले मालूम होता तो शायद और मेहनत करती। उनको अगर पहले से मालूम होता कि हमारा कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा तो अकॉर्डिंगली वो प्रिपरेशन करती। बट अनफॉर्चुनेटली ये पहले बताया नहीं गया है किसी के भी द्वारा, और ये भी हमने खुद एनालाइज करके ये चीज़ अभी मालूम करी है, जो कि मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाई है। तो गर्ल्स, आई एम रियली फीलिंग वेरी सॉरी फॉर यू, जो क्वालिफाई नहीं कर पाई, जो डिजर्विंग की थी, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग हो गया है। और हालांकि ये एसएसबी में जाते तो बात अलग होती है, एटलीस्ट एसएसबी में जाने का मौका उनको मिलता। मेरा ये मानना है, जो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ये मेरा जो सोचना है, आई डोंट नो मैं सही हूँ या गलत हूँ, सबकी कट ऑफ एक जैसी रहनी चाहिए थी। एक्सरसाइज एसएसबी में बचाने के लिए, या जो भी ज़्यादा एसएसबी में बच्चों को पहुँचाने के लिए, वो बर्डन कम करने के लिए, अगर आपने यहाँ पे कट ऑफ अलग अलग कर दी तो वो गर्ल्स के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, जस्टिस नहीं है उनके साथ, क्योंकि एटलीस्ट उनको एसएसबी में जाने का मौका मिलता अगर कट ऑफ एक जैसी रहती। अब क्लियरली दिख रहा है सिर्फ 500 गर्ल्स क्वालिफाई की हैं रिटन टेस्ट, और 7,600 प्लस बॉयज़ क्वालिफाई किए हैं रिटन टेस्ट। ऑल्दो वी नो कि वैकेंसी सबकी अलग अलग हैं, बॉयज़ की वैकेंसी ज़्यादा है, गर्ल्स की वैकेंसी कम है, लेकिन कम हाई मेरिट कट ऑफ जाने से नंबर ऑफ क्वालिफाइंग गर्ल्स कम हो गई हैं, तो उनको एसएसबी में जाने का मौका से वंचित रह गई हैं। सपोज अगर बॉयज़ की मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ अगर 80-85 गई है, तो गर्ल्स की वो कट ऑफ लगभग 10-12-15 नंबर आगे गई है। 100 प्लस मैं कह सकता हूँ ज़्यादा गई है, और ऐसे ही सेक्शन वाइज भी कट ऑफ ज़्यादा गई होगी। तभी रीज़न है कि गर्ल्स कम क्वालिफाई किए हैं। वो रीज़न यही था कि वो पहले से ही यूपीएससी ने उनको अलग अलग बॉयज़ और गर्ल्स को एज पर वैकेंसी अभी से स्क्रीन आउट कर दिया है, और उतना ही कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है, उतने ही मेरिट लिस्ट नहीं बोल सकते उसको, उतने ही ये जो रिटन टेस्ट की लिस्ट डिक्लेयर किए जितने वो एसएसबी इंटरव्यू के लिए इजीली अकोमोडेट कर सकें। तो ये रीज़न है। तो गर्ल्स जब हो गया तो हो गया, तो आप मान के चलिए कि ये पैटर्न आगे भी रहेगा। दैट मीन्स आपको बॉयज़ से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं, क्योंकि आपकी मेरिट, आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी, जानी ही जानी है हाई, क्योंकि आपकी वैकेंसी कम है। राइट, ये कटु सत्य है लेकिन सत्य है। तो आई होप ये लॉजिक विथ प्रूफ आप समझ गए होंगे, और आप अपना नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है अप्रैल 2026 का अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे, और वो आप मॉक टेस्ट सीरीज, स्पेशली मैं डीडी डायमंड्स को कह रहा हूँ, जो मॉक टेस्ट सीरीज चलेंगी उसमें आपको अगर बॉयज़ 90 नंबर लेके आ रहे हैं मैथ्स में, तो आपको 100-125 नंबर लाने होंगे, 100-110 नंबर लाने होंगे। ऐसे जीएटी का पार्ट है, तो आपको उनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा, तब आप सेफ रहेंगे और ये क्वालिफाई एग्ज़ाम नेक्स्ट वाला आप कर पाएंगे, जो विद प्रूफ मैंने आपको बता दिया है। और ये जानकारी है, ये आप पूरे अपने फ्रेंड्स को, आपके जितने भी सर्किल हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उसमें शेयर कर दो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से आप तक नहीं पहुंची होगी लॉजिक के साथ। ये मैं आपको आज बता दिया है। राइट, तो ये बड़ी खबर है आज की। मैं ये मानता हूं कि चलो जो हो गया हो गया, अब जैसे भी है एसएसबी में जाके आउट होते ही आया था, लेकिन मेरा ये मानना था कि एसएसबी में जाने का मौका मिलना चाहिए था। डिस्क्रिमिनेशन इस स्टेज पे नहीं होना चाहिए था, और अगर होना होता तो पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, सो दैट गर्ल्स अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर कर पाती। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ओपिनियन है। बाकी आप क्या कह सकते हैं, एक संस्था है, उसके जो नियम कायदे हैं वो वी हैव टू फॉलो, एवरीबॉडी हैज़ टू फॉलो देम। राइट, बट अब आपको आगे के लिए पता चल गया, संदीप सर ने आपको आगे के लिए अभी से बता दिया, आपके पास 6 मंथ के करीब हैं, आपको बॉयज़ से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं अगर आपको कट ऑफ में आना है तो, क्योंकि आपकी कट ऑफ ज़्यादा होने वाली है और वो एज पर वैकेंसी है। राइट, शेयर दिस वीडियो, टेक केयर, और लग जाए, निराश ना हो, हताश ना हो। आप देर आए दुरुस्त आए, चलो आज आपको पता तो चल गया, आपके पास स्टिल यू हैव 6 मंथ टाइम फॉर नेक्स्ट एग्जाम, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ। एंड संदीप सर की एकेडमी, पूरी फैकल्टी स्टाफ आपके साथ है। और जो बच्चे यहाँ नहीं पढ़े हैं, लड़कियाँ यहाँ, बॉयज़ गर्ल्स यहाँ नहीं पढ़े हैं, वो बाहर से अगर पढ़े हैं तो वो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यस, जो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए हैं, जिनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है डीडीएस है, वो अपने एसएसबी प्रिपरेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि हमारे उमेश कुनियाल सर से कांटेक्ट कर लें,
और जो बच्चे बाहर से पढ़ना चाहते हैं, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, आके कांटेक्ट कर लें और अपनी सीट बुक कर लें। शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.